પ્રદેશમાં આજ શું મોડિફાઈડ લોકડાઉન હોયું લાગુ ઇન્ડિયા તહેત વીકેન્ડ કર્ફ્યુને છોડર સવારે 6 શું 11 બજે તાણી ખુલ્યા બાजार। देश में कोविड की दूजी लहर की रफ्तार पड़ रही है कमजोर। दैनिक संक्रमण दर घटकर हुई 6.57%। बीते 24 घंटा में 1,32,000 नवा मामला आया सामने। प्रदेश में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या में आ रही है लगातार कमी। काले 1,002 नवा संक्रमित मिलिया। प्रदेश में हाल ताणी 1,69,62,72 लोगों ने दी जी कोविड वैक्सीन। राज्य में वैक्सीन वेस्टेज 18 से 44 आयु वर्ग में 0 और 45 वर्ष से 32 उम्र में 2% रियो। पश्चिमी विक्षोभ रे चलता प्रदेश मौसम में आयो बदलाव। राजधानी जयपुर समेत कई जगह तेज हवार साथ चाली बारिश। लोगों ने गर्मी से मिली राहत। नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में आपको स्वागत है। मैं हूं गौरव शर्मा और अब है समाचार विगतवार। प्रदेश में कोरोना संक्रमण मामला में कमी आभार है। संक्रमण दर में गिरावट रे पाछे राज्य सरकार आज सु 3 स्तरीय जन अनुशासन मोडिफाइड लॉकडाउन लागू कर दिनो है। इंडिया तहत वीकेंड कर्फ्यू ने छोड़कर सुबह 6 से 11 बजे ताणी सगला बाजार खुलेला। इन कड़ी में आज जयपुर समेत न्यारे न्यारा जिला में दुकाना खुली। मोडिफाइड लॉकडाउन रे पहला दिन महाका संवाददाता राहुल शर्मा लियो जायजो। सोमवार का दिन है और अभी हम मौजूद है जयपुर के बड़ी चौक परकोटे में और आज मॉडिफाइड लॉकडाउन की शुरुआत हो गई है। यातायात देखेंगे तो वो भी बढ़ोतरी देखी जा रही है और कहीं न कहीं चहल पहल भी काफ़ी देखने को मिल रही है। सभी जिलों में गाइडलाइन के मुताबिक सुबह 11 बजे तक बाजार खुलेंगे और लोगों को पूरी सावधानी के साथ कोरोना गाइडलाइन की सख्ती से पालना करवाई जा रही है। शुक्रवार दोपहर 12 बजे से मंगलवार सुबह 5 बजे तक जो वीकेंड कर्फ्यू है वो पहले की तरह लागू रहेगा। सरकार ने काफ़ी व्यवसायिक गतिविधियों में छूट दी है और धीरे धीरे जब ये स्थिति सही रहेगी तो और भी छूट देने की संभावना नज़र आ रही है। राजस्थान में जो अभी कोरोना के पेशेंट बहुत कम हुए हैं उसकी वजह से सरकार ने जो मॉडिफाइड लॉकडाउन का जो कदम उठाया वो बहुत ही ऐतिहासिक है। हमारे चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा जी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने बहुत बढ़िया कदम उठाया है और मेरा थोड़ा सा इसमें एक सुझाव है एज ए जनता के नाते सरकार को कि इसको टाइम को थोड़ा चेंज किया जाए, क्योंकि 11 बजे तक मॉडिफाइड लॉकडाउन नहीं चल सकता। व्यापारी घर से आता है, कोई कहाँ से आता है, कोई कहाँ से आता है। तो जैसे दुकानों का टाइम 11 बजे तक, इसको थोड़ा सा सरकार से मेरा निवेदन है ये इसको 8 से 2 बजे तक किया जाए ताकि व्यापारी कुछ अपने रोजी रोटी का जुगाड़ कुछ कर सके। किराना व्यवसाय जो कि एक ऐसा व्यवसाय है जिसके लिए लोगों को अति आवश्यकता होती है, उसका समय 6 से लेकर 11 बजे तक एक बहुत ही अच्छा कदम है। और जो अन्य व्यापार है जैसे ऑटोमोबाइल का व्यापार है और कपड़े का व्यापार है, ये एक साधारणतः हम लोग देखते हैं कि बच्चे लोग तैयार होने के बाद ही घर से निकलते हैं। तो 12 बजे से लेकर अगर इसको शाम को 5 बजे तक कर दिया जाए तो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूरदर्शन भी आपसे यही गुजारिश करता है कि आप प्रोटोकॉल की पालना करें ताकि कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके। मैं राहुल शर्मा, डीडी न्यूज़ जयपुर। बीकानेर में व्यापारी स्वयं प्रेरणा से 7 जून ताणी बाजार बंद राखबारो फैसलो कर्यो है। हालांकि मॉडिफाइड लॉकडाउन रे लागू होबारे पाछे जरूरी जिनसारी दुकानें सुबह 6 से 11 बजे ताणी खोली जा रही है। इन टाइम ज्यादा भीड़ ने संभावना देखता यहाँ A और B श्रेणी बनार दुकानें खोली जा रही है। में बीकानेर को भी अनलॉक की राहत मिली हुई है, लेकिन कोर्ट गेट क्षेत्र के जो व्यापारी है, केएम रोड के हैं, स्टेशन रोड के, रानी बाजार के, गंगा से रोड के, मॉडर्न मार्केट के, खजांची मार्केट, जैन मार्केट के, इस तरह से बड़े बड़े जो बाजार है उनके सभी के व्यापारी प्रतिनिधि मंडल कल भी अपने थाने आए थे। उन्होंने स्वेच्छा से निर्णय लिया था कि साहब हम 7 जून तक हमारी दुकानों को बंद रखेंगे ताकि हम कोरोना गाइडलाइन की पालना भी हो और कोरोना कंट्रोल हो। ये एक उनकी अच्छी पहल थी जिसके कारण बीकानेर अपने कोर्ट गेट क्षेत्र के अंदर काफ़ी फर्क पड़ा है।
और ये जो अब भीड़ भाड़ हो रही है उनको भी हम समझाइश करके 11 बजे बाद में उनको घरों में भेज रहे हैं। अगर वो फिर भी बिना कारण ये नहीं घूमते तो उनके खिलाफ हम सख्ती से कार्रवाई कर रहे हैं, कानूनी कार्रवाई की जा रही है। लॉकडाउन की वजह से काफ़ी समय के बाद सरकार ने थोड़ी राहत दी है सुबह 6 से 11 तक में। उसमें हम केम रोड, व्यापार एसोसिएशन, स्टेशन रोड, भैरूजी गली, लाबूजी कटला सबने स्वेच्छा से निर्णय लिया है कि हम 7 तारीख तक सरकार का सहयोग करके अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखेंगे ताकि कोरोना की जो महामारी है उससे और ना फैले, और पूरा प्रशासन का सहयोग करेंगे। बहुत दिन के बाद में बाजार में रौनक देखने को मिली है। कई दिनों से घर में बंद थे, घर में सामान की स्थिति ठीक नहीं थी। अब सामान लेने निकला हूँ, काफ़ी रौनक लग रही है, अच्छा लग रहा है। देश में कोविड की दूसरी लहर तेजी अब कमजोर पड़ रही है। इनका चालता दैनिक संक्रमण दर घटर 6.57% माते आ गई है। बीते 24 घंटा में 1,32,000 नवा मामला सामने आया, जबकि 2,31,000 से 72 मरीज ठीक होया है। वटे 21,85,00,000 वैक्सीन री डोज दी जा चुकी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में कोरोना के 1,32,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 2,31,000 से अधिक मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 92.48% हो गया है। इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 17,93,645 है। बीते 24 घंटों में देश भर में कोरोना से 3,207 लोगों की मौत हुई है। साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 8.21% दर्ज की गई है और दैनिक पॉजिटिविटी रेट 6.57% है, जो कि लगातार 9 दिन से 10% से कम बनी हुई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमित तादाद में लगातार गिरावट आ रही है। इनका चालता कल 1,002 नवा मामला सामने आया। इनमें राजधानी में जयपुर 233 रोगी पाया गया। इनसु न्यारे अलवर में 111 और उदयपुर में 107 संक्रमित मिलिया है। वडे 28 जिला में 100 से कम, जबकि धौलपुर और सिरोही में संक्रमण रो कोई भी नयो मामलो नहीं मिलो है। हालांकि इन बीच कोरोना से 65 लोगों की मौत होगी, जबकि 6,114 लोग ठीक होया है। राज्य में कोरोना से ठीक होने वाली दर बढ़कर 95.11% हो गई है। प्रदेश में कोरोना री रोकथाम खातर राज्य सरकार कानी सु डोर टू डोर सर्वे करायो जा रही है। इन्हीं कड़ी में जयपुर जिला बस्सी ग्रामीण क्षेत्र में आशा सहयोगिनी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जार सर्वे रो काम कर रही है। डोर टू डोर सर्वे पे ही है और इसमें हमें RCHO की एक पोस्ट भी हमें मिली हुई है। तो हम लगभग टारगेट लेके चल रहे हैं कि पर पर्सन, मेरे यहाँ 54 टीमें काम कर रही है, उसमें हर टीम को 50 घर एटलीस्ट सर्वे करना है। तो उस सर्वे में हमें IIL के पेशेंट भी डिटेक्ट कर रहे हैं और ओल्ड एज के पेशेंट वगैरह जो यहाँ नहीं आ पा रहे हैं उनके IIL है या उनको हम मेडिसिन दे रहे हैं। और सर्वे बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से डेली मॉनिटरिंग करते हुए किया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा जो दिए गए आदेश हैं तो उसके द्वारा हम घर घर जाकर कोरोना का सर्वे कर रहे हैं। इसमें हम सभी का टेम्परेचर नाप रहे हैं, ऑक्सीमीटर से पल्स रेट नाप रहे हैं। यदि किसी को प्रॉब्लम होती है, थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो हम उनको प्राथमिक उपचार जो हमें किट मिला है उसके द्वारा हम देते हैं। फिर भी अगर फ़र्क नहीं होता है तो हम आगे रेफ़र करते हैं। ज़्यादा सीरियस होता है मरीज़ तो CSC या PSC पे रेफर किया जाता है। झुंझुनू जिला में मोबाइल रैपिड एंटीजन टेस्ट वैन की शुरुआत करी जी है। इनसो अब मौका माते ही लोगारो एंटीजन टेस्ट कर 20 मिनट में कोविड की जांच रिपोर्ट मिल सकेली। इन दौरान पॉजिटिव आवा माते मरीज रो तुरंत इलाज शुरू करो दियो। रैपिड सैंपलिंग बढ़ाई जाए और रैपिड टेस्टिंग है वो भी बढ़ाई जाए, जिससे कम्युनिटी के अंदर जो भी कोरोना संक्रमित मरीज हैं उनका पता लगाया जा सके और उनको टेस्ट के बाद में उनका ट्रीटमेंट किया जाए, आइसोलेट किया जाए, जिससे और व्यक्तियों का ये कोरोना है फैलाव रोका जा सके।
इसी प्रक्रिया के तहत आज हमने मोबाइल रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए इस एम्बुलेंस का चयन किया। कोविड गाइडलाइन की पालना के तहत यहाँ पे रैंडम सैंपलिंग की गई। इस सैंपलिंग के साथ में टेस्टिंग है, वो भी हमने विदिन 20-25 मिनट्स में टेस्टिंग का जो रिपोर्ट है वो प्रदान की गई। प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान वैक्सीनेशन सारू लोगारो उत्साह लगातार बनो है। राज्य में हाल ताणी 1,69,37,274 लोगों ने वैक्सीन दी जा चुकी है। राज्य में काले 96,034 लोगों ने टीको लगाई गयो। इनमें 1844 बरसरा 17,791 लोगों ने पहली डोज दी जी। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का है कि कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम के तहत वैक्सीनेशन की तादाद और कम वेस्टेज की दृष्टि से राजस्थान देश का अग्रणी राज्य में शामिल है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का कोरोना वैक्सीन रो 10% ताणी वेस्टेज दियोड़ो है और इन टाइम देश भर में वैक्सीन वेस्टेज रो औसत 6% है। इन में मुकाबले राजस्थान में वैक्सीन वेस्टेज 1844 आयु वर्ग में 0 और 45 बरस से बत्ती उम्र में 2% रही है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का है कि कोरोना की तीजी लहर ने देखता थका प्रदेश का सगला नीकू पीकू SNUC और मातृ शिशु अस्पताल ने आधारभूत ढांचा ने सुदृढ़ करियो जा रही है। वटई लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट या ऑक्सीजन उत्पादन का मामला में आत्मनिर्भर बनावारा प्रयास किया जा रहा है। चिकित्सा मंत्री आज राजसमंद जिला दरीबा में तैयार किया गया 330 बेड डेडिकेटेड सेंटर और निड़चरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रा नुआ बनिया भवन रो लोकार्पण कर्यो। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी कहा कि राज्य सरकार रा बेहतरीन प्रबंधन से कोरोना रा मामला धीरे धीरे कम हो रहा है। दौसा जिला ग्रामीण क्षेत्र में बता कोविड वैक्सीनेशन खातर खास प्रयास किया जा रहा है। इन कड़ी में जिला कलेक्टर पीयूष समारिया आज सिकराय रो दौरो करियो। इन टाइम वणा दुब्बी ग्राम पंचायत रा रेटा वैक्सीनेशन सेंटर रो अवलोकन करियो। लोगों से बतू तादाद में टीकाकरण कराबारी अपील करी। में जो 45+ की जो एज ग्रुप है उसका फ्री वैक्सीनेशन मतलब हर जगह किया जा रहा है और हम इंश्योर कर रहे हैं कि ये कोविड पे कंट्रोल पाने के लिए वैक्सीनेशन की हमारे पास जो डोजेस आई हैं उसको लगाने के लिए लोगों को जाके मोटिवेट किया जा रहा है। यहाँ पे हम ग्राम पंचायत दुब्बी में रेटा गांव में है, यहाँ पे वैक्सीनेशन सेंटर जो बनाया है कोविड वैक्सीनेशन का उसका निरीक्षण किया जा रहा है, यहाँ की व्यवस्था, और टारगेट कर रहे हैं कि 100% हमारा वैक्सीनेशन टारगेट रीच हो। यही है कि हम लोग चाहते हैं कि जितने भी हमारे व्यापारी हैं और दुकानें हैं ज़िले में वो मतलब ये ना समझें कि कोविड का हो चुका है पूरा निस्तारण, लेकिन इसको एक समझदारी से और मतलब सोच समझकर इनको अगला कदम बढ़ाना पड़ेगा और सावधानी पूरी बरतनी पड़ेगी। और गांव में और जहां पर भी ये दुकानें खोलने की जो छूट मिली है 11 बजे तक, जो आपके ट्यूसडे से लेकर फ्राइडे तक है, उसको काफ़ी जिम्मेदाराना रूप से निभाना पड़ेगा। सहूलियत हुई मेरे लिए, वहाँ आने जाने का मेरा खर्चा 40 रुपये होता था, अब मेरे को यहाँ सुविधा है, समय की भी सुविधा है और पैसे की भी सुविधा है। हाँ, मेरे कोई परेशानी नहीं है, पहले भी नहीं हुई थी और अभी मैंने सेकेंड डोज लगाई है, अभी तक तो कोई परेशानी है नहीं। जोधपुर में जिला प्रशासन और नगर निगम दक्षिण कानिसू टीकाकरण आपके द्वार अभियान की शुरुआत करी जी है। जोधपुर नगर निगम कमिश्नर अमित यादव बताया कि इन तहत टीकाकरण की बस शहर रा हर वार्ड में जावेली और वटे जो लोग टीकाकरण केंद्र ताणी नहीं जा सके वारे स्वास्थ्य कर्मियां टीको लगावेला। कोविड वैक्सीनेशन का मैक्सिमम वैक्सीनेशन करवाना है। इसी कड़ी में नगर निगम और जिला प्रशासन और जैन फेडरेशन के सहयोग से जो आखिरी में 45+ के लोग जो लास्ट में जैसे 80% हम कवर कर चुके हैं और लास्ट के 10-20% लोग जो हैं जो नहीं आ सकते, तो उनको वैक्सीनेशन कराने के लिए टीकाकरण आपके द्वार अभियान चलाया गया है। इसके अंतर्गत एक बस जो है जोन वाइज चलेंगी, जिसके अंदर मेडिकल की टीम होगी, वो वार्ड वाइज जाएगी, वहाँ जो लोग मिलेंगे 45+ के, उनको वहाँ उनके घर पे वैक्सीनेशन करेंगे। कोरोना महामारी री रोकथाम में बेहतर काम करवा कारण बांसवाड़ा जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह री राज्य स्तर माते सराहना हुई है।
जाण योग्य है कि कोविड प्रबंधन में खास काम करवा माथे राज्य 6 जिला कलेक्टर ने चयनित कर हो। इनमें बांसवाड़ा जिला कलेक्टर पहला नंबर माथे है। 275 केसेस एक्टिव हैं आज की डेट में जिले में। तो जैसे जैसे केसेस हमारे कम होते जाएंगे तो रिकवरी रेट हमारी इंक्रीज हो जाएगी। और इस आपके माध्यम से मैं सबसे पहले तो बांसवाड़ा की जो पब्लिक है उससे अपील करना चाहूँगा कि जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जिसमें हम सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइज़र, इन सब चीज़ों की पालना के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, वही मैं कहना चाहूँगा कि आप कृपया करके उसकी पालना करें। और भले ही थोड़ी ढील ज़रूर दी गई है जो नई गाइडलाइन आई है उसमें, परंतु कोरोना अभी गया नहीं है। प्रदेश में घर घर औषधि योजना के तहत हर परिवार ने आयुर्वेद महत्वरी 4 प्रजातियां रे पौधा तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा और कालमेघ बांटिया जावेला। इन खातर वन बैंक वाली 550 पौधशालाओं में इन्हें तैयार करो जा रही है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक DN पांडे बताया कि राज्य 125 करोड़ परिवार ने इन औषधीय पौधा ने पुगावारी या महत्वपूर्ण योजना है। बस्सी खेतरा रेंजर पृथ्वीराज बताया कि जुलाई महीना से इन पौधों वितरण शुरू कर दियो जावेलो। सुगंधा और गिलोय ये भारतीय चिकित्सा पद्धति और आयुर्वेद के सबसे महत्वपूर्ण पौधों में से हैं। उनको हम राज्य के प्रत्येक परिवार को जो इच्छुक हैं इनको प्राप्त करने के लिए उनको हम बांटेंगे। राज्य की जितनी पौधशालाएं हैं हमारी 550 से अधिक, उनमें ये पौधे, इन प्रजातियों के पौधे उगाए जा रहे हैं। इसके पीछे मूल दर्शन ये है कि इन पौधों को हमें घर तक पहुंचाना, उन घरों को हमको वितरण करना है जो इनको लेने के इच्छुक हैं। उसके साथ ही इन पौधों से जुड़ा जो ज्ञान है आयुर्वेद का, वो भी आयुर्वेद विभाग के सहयोग से माध्यम से हम लोगों तक पहुंचाएंगे। ये सरकार का बहुत अच्छा कदम है जो घर घर जन औषधि योजना है। इसमें क्या ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ये घर पे ही लगाए जा सकेंगे, गमलों में ही लगाए जा सकेंगे। तुलसी का पौधा है जो हरदम ग्रीन रहता है और पॉजिटिविटी रखता है। ऐसे कालमेघ का पौधा है जो रोग प्रतिरोध की क्षमता बढ़ाने के लिए, अश्वगंधा अश्व के बराबर शक्ति होती है इसकी जड़ों में। और गिलोय है जो इसका काढ़ा बना के पीने से सभी तरह के रोग जो है दूर होते हैं। प्रदेश में लॉकडाउन रे चलता लोक कलाकार सामे रोजी रोटी रो संकट पैदा हो गयो है। ऐसा में बीकानेर में हर बरस कबीर यात्रा रो आयोजन करवावाला गोपाल सिंह चौहान इन खातर मददगार बन रहा है। वे इन कलाकारा रे घर राशन पुगारिया है। हालतानी कोई 1072 लोक कलाकारा ने राशन पुगा चुकिया है। गोपाल सिंह रे इन मुहिमाएं अब कई संस्थावां भी आर्थिक मदद दे रही है। बीता 1 महीना से वे बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर लोक कलाकारा ने राशन किट बांट लिया है। तो उनका काम सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ है पूरे लॉकडाउन के दौरान। तो हमारी संस्था चूँकि एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, लोक कलाकारों के साथ काम करती है, तो हमने ये बीड़ा उठाया है कि राजस्थान के लोक कलाकारों को जो उनको मदद की ज़रूरत है हम उनको सपोर्ट करें। तो लास्ट 1 महीने से हम लोग राजस्थान के लोक कलाकारों के साथ काम कर रहे हैं। जो कोविड पेशेंट हैं उनको हम लोग कैश ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कैश की मदद कर रहे हैं। जिनके रोज़गार इफ़ेक्ट हुए हैं उनको हम लोग राशन किट के माध्यम से सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी तक हमने जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, इन सब इलाकों के लगभग 500 से ज़्यादा कलाकारों को अभी तक हमने राशन किट और फाइनेंशियल सपोर्ट दिया है। राजस्थान सरकार से हमारा ये निवेदन है, हम सब लोग कलाकार भाई, सब लोग 18-19 महीना हो गया है, तो सब लोग घर पे ही बैठा है। भारत सरकार से और राजस्थान सरकार से निवेदन करके हम आपसे निवेदन करता हूँ, मेरे कलाकारों, सब गरीब कलाकारों को सब कुछ हेल्प मिलनी ही चाहिए। कुछ कैश राशि भी मिलनी चाहिए, कुछ ऐसा किट मिलता है वैसा भी चाहिए, तो हमारा कुछ हेल्प करनी चाहिए। 1-1.5 साल से बहुत ही कोरोना में बुरा हाल है कलाकारों का। तो जितने भी हिंदुस्तान के अंदर और राजस्थान के अंदर कलाकार हैं वो सब बहुत परेशान है कोरोना को लेकर के, क्योंकि उनकी रोजी रोटी गाना बजाना दूसरा काम कर नहीं सकते। इस वजह से क्या है, बैंड बाजे वाले हो या क्लासिकल या गज़ल या भजन जो भी हैं सब परेशान घर पे बैठे हैं। तो मैं
सरकार से गुजारिश करूंगा, हमारे गहलोत साहब से और कल्ला जी से, कि कलाकारों के लिए कम से कम आप कुछ तो सोचिए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जयपुर ग्रामीण में भी जून और जुलाई 2 महीना में खाद्य सुरक्षा चयनित परिवार ने 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति के अनुसार राशन री दुकाना से अतिरिक्त गेहूं निःशुल्क मिल रही है। 2 महीना में हर आदमी सारू 10-10 किलोग्राम गेहूं रो वितरण करो जावेलो। कोरोना संक्रमण की रोकथाम खातर खाद्य महकमो पोस्ट मशीन से राशन वितरण की व्यवस्था OTP सत्यावन के माध्यम से कर रही है। और जो APL परिवार उनको 2 रुपये किलो के हिसाब से दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना वाले परिवारों को निःशुल्क गेहूं उपलब्ध कराया जा रहा है। ये केंद्र सरकार की महती योजना है। बस्सी उपखंड के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत 50,000 परिवारों के लगभग 2,06,000 व्यक्ति लाभान्वित होंगे। मेरा नाम विष्णु मीना है। हमारा गांव का नाम दाऊदरपुरा है। 35 किलो गेहूँ तो फ्री में मिले और 35 किलो 2 रुपये किलो के हिसाब से मिले हैं। और केंद्र सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद जो कोरोना के काल में हमें फ्री में गेहूँ दिए। गेहूँ हमारे को 5 किलो के हिसाब से 4 आदमियों को 20 किलो गेहूँ फ्री दिया है। 20 किलो को 2 रुपये का के हिसाब से दिया है। सरकार का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद है। ये कोरोना का टाइम में हमारे को 25 किलो फ्री मिला है और 25 किलो पैसे का मिला है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में राज्य सरकार खास फैसलो कर्यो है। जल जीवन मिशन के तहत गांववाला परिवार ने जारी करा जावा वाला घरेलू नल कनेक्शन परिवार की महिला मुखिया रे नाम जारी करवाने वरीयता देवारा प्रस्ताव ने मंजूरी दे दी है। इन सुन्यारे ग्राम जल और स्वच्छता समिति में 50% सदस्य महिलावां होवेली। शेष सदस्य में 25% पंचायत रा निर्वाचित सदस्य और 25% गांव रा कमजोर वर्ग प्रतिनिधि वारी आबादी रा अनुपात में शामिल होवेला। केंद्र सरकार कोरोना रा असर ने देखता होया CBSE री कक्षा 12वीं री बोर्ड परीक्षाओं रद्द कर दी है। वो फैसलो काले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में ले जियो। बैठक में कहो गयो है कि CBSE एक बढ़िया तरीका से परिभाषित ऑब्जेक्टिव दायरा में समयबद्ध तरीका से 12वीं रो नतीजो निकाल ली। लेफ्टिनेंट जनरल PS मनहास जनरल ऑफिसर कमांडिंग कोणार्क कोर परिचालन और प्रशासनिक तैयारी री व्यापक समीक्षा करवा खातर नसीराबाद सैन्य स्टेशन रो दौरो कर्यो। इन दौरान वाने सैन्य अधिकारी चुनौतियों नो सामनो करवा और प्रौद्योगिकी समर्थित नेटवर्क केंद्रीय युद्ध क्षेत्र वातावरण में अवसरों लाभ उठावा खातर करी जारी न्यारी परिचालन नवाचार के बारे में जानकारी दी। पश्चिमी विक्षोभ चालता आज प्रदेश में कई जगह तेज हवा चालबा वाला साथ बारिश हुई। इन दौरान आज सुहाड़े राजधानी जयपुर में बिरखा होबा सु लोगों ने गर्मी सु राहत मिली। वडे दौसा में भी कई ठोरा माथे बारिश होबारा समाचार है। मौसम महकमा रे मुजब पश्चिमी विक्षोभ रो असर राज्य में अगला 2-3 दिन ताणी बनी रहेलो। आज जयपुर अजमेर कोटा संभाग में आंधी और बिरखा हो सके है। पर एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है और इसके प्रभाव से राजस्थान के ज्यादातर भागों में तीव्र थंडरस्टॉर्म, डस्ट स्टॉर्म और हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटों में सबसे ज़्यादा पश्चिमी राजस्थान की चूरू में 31 mm बारिश दर्ज की गई है। इस सिस्टम का असर अभी भी अगले 2-3 दिन देखने को मिलेगा। इसके अलावा आगामी 4-5 दिनों तक थंडर एक्टिविटी कुछ एक स्थानों पर होने की संभावना बनी रहेगी। राहत मिली है और खेतों में खाद डालकर और जुताई का काम चालू कर रहे हैं। अब थोड़ी तेज बरसात होने के बाद में बुआई चालू कर देंगे। जिले में अभी जो है बरसात का दौर जारी है। इस बरसात से किसान भाइयों के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जो खरीफ की फसलें हैं उनकी तैयारी के लिए खेतों की जुताई कर रहे हैं और जो गोबर की सड़ी हुई खाद है उसको डालने का कार्य जिले में चल रहा है। और खरीफ की फसलों की पूरी तैयारी के लिए हम कहे तो बहुत ही अच्छी खबर है हमारे जिले के लिए। राव बात करा आपनी और आपनारी सुरक्षा री। DD न्यूज कानी सो एक खास मुहिम चलाई जा रही है मास्क अप इंडिया। आओ जाना कोरोना से बचाव की दिशा में कई है जरूरी कदम। चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को
अरे अब आज रा खास समाचार माथे एक नजर फेरूं। प्रदेश में आज सु मॉडिफाइड लॉकडाउन हुयो लागू। इन तहत वीकेंड कर्फ्यू ने छोड़ सुवाड़े 6 सु 11 बजे ताणी खोलिया बाजार। देश में कोविड री दूजी लहरी रफ्तार पड़ रही है कमजोर। दैनिक संक्रमण दर घटर हुई 6.57%। बीते 24 घंटा में 1,32,000 नवा मामला आया सामने। प्रदेश में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या में आ रही है लगातार कमी। कल 1,002 नवा संक्रमित मिलिया। प्रदेश में कोरोना संक्रमण मामला में भी आई गिरावट। प्रदेश में हाल ताणी 1,69,62,00,000 लोगों ने दी जी कोविड वैक्सीन। राज्य में वैक्सीन वेस्टेज 1844 आयु वर्ग में 0 और 45 बरस 32 उम्र में 2% रहो। पश्चिमी विक्षोभ रे चलता प्रदेश का मौसम में आयो बदलाव। राजधानी जयपुर समेत कई जगह तेज हुआर साथ हुई बिरखा। लोगों ने मिली गर्मी सु राहत। एर इंड्रे साथे आज रो यो समाचार बुलेटिन पूरो यो। नमस्कार।